ये जो वीडियो बन रही है स्पेशली ये उनके लिए बन रही है जो अभी एसएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जो इंग्लिश कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सीख रहे हैं, सबके काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो बिगिनर्स के लिए स्पेशली बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आप क्या क्या सीखने को पाएंगे, आप देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको और क्या सीखने को मिलेगा, एंटोनिम सीखने को मिल जाएगा, सिनोनिम सीखने को मिल जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारी पहली स्लाइड है। आप देखिए यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिखे हैं। सिनोनिम्स का मतलब जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हों, यानी सेम मीनिंग देते हों। आपने हिंदी में पर्यायवाची सुनी होगी। अबंडेंट जो हमारा वर्ड था उसकी मीनिंग क्या थी, प्रचुर, यानी कोई चीज बहुत अधिक हो, आवश्यकता से भी अधिक हो, तो प्रचुर हो गया। एम्पल काफी है। कॉपियस, अब देखिए सारे वर्ड सेम है, एम्पल, कॉपियस, लैविश। लैविश का वैसे मतलब क्या होता है, खर्चीला। तो खर्चीला का मतलब ही क्या है, जो अधिक काम करे आवश्यकता से अधिक, उसी को लैविश बोलते हैं। ठीक है। ओवरफ्लोइंग, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, अधिक हो गया भाई, टंकी में पानी भर गई, ज्यादा हो गया। प्रोफ्यूज का मतलब भी क्या होता है, अधिक। तो आप अबंडेंट, जो वर्ड हमारा अबंडेंट, इसके लिए आप क्या क्या वर्ड रख सकते हैं, एम्पल, कॉपियस, लैविश, ओवरफ्लोइंग और प्रोफ्यूज। ठीक है। दूसरा वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। स्पष्ट मतलब यहां पे है साफ दिल का है। वो कैसा है, साफ दिल का। इसका मतलब ये नहीं निरमा से उसका दिल धोया गया, नहीं, साफ दिल का है मतलब खरा है, सीधा सीधा बोलता है। ठीक है। आप सिनोनिम्स से देख के, हमारे बीच में एक आध लोग यहाँ पे बैठे हैं जो कैंडिड हैं, क्योंकि वो फ्रैंक हैं। ठीक है। और मैं हूँ ऑनेस्ट हूँ। ठीक है भाई। कुछ लोग ओपन हैं, कुछ सिंसियर भी हैं और कुछ ट्रुथफुल भी हैं। तो ये जो सारे वर्ड हैं वो कैंडिड वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैंडिड अगर आपको वर्ड दिखेगा तो उसके सिनोनिम्स क्या क्या पॉसिबल हैं, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, सिंसियर और ट्रुथफुल। आप चाहें तो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, आपको चीजें याद हो जाएंगी। अगला वर्ड देखा जाए, आप इन्हें चाहो तो लिखते रहना, साथ के साथ लिखोगे तो बेहतर रहेगा। बेनिवोलेंट, इसको मतलब मैंने एक बुक पढ़ी थी, बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी मैंने, 2019 के आसपास या 18 के आसपास एक बुक पढ़ी थी। काफ़ी लोगों ने मिलकर उसे लिखी थी वोकैब की। तो उसमें लिखा था कि जो बैनी है, बैनी किसी का नाम हो सकता है, बैनी जो है वो वॉयलेंट नहीं है। बैनी क्या है, वॉयलेंट नहीं है, वॉयलेंट नहीं है, यानी कि बैनी जो है ना वो वॉयलेंट नहीं है। वॉयलेंट नहीं मतलब वॉयलेंट किसको बोलते हैं, गुस्से वाले को। ये वॉयलेंट नहीं, तो बेनी वॉयलेंट नहीं है, यानी बेने वॉयलेंट को बोलते हैं दयालु, यानी कि वॉयलेंट नहीं है वो दयालु है। ठीक है। वॉयलेंट तो गुस्से वाला होता है, तो बेनी वॉयलेंट नहीं है, वो क्या है, दयालु है। तो बेने वॉयलेंट जो वर्ड है उसे कैसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो। उसकी मीनिंग क्या होगी, दयालु। अब तक आप कोरिया के बच्चों जैसा क्या क्या बोलते आए हैं, सिर्फ काइंड काइंड काइंड। गरीबों वाले इंग्लिश से थोड़ा आगे निकलिए और क्या बोलेंगे, बेनिवोलेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जेनरस। ठीक है। चैरिटेबल, चैरिटेबल मतलब जो चैरिटी वैरिटी करता हो, दान दक्षिणा देता हो, ये लो जी 1 लाख रुपए जमा कर लो, लो, ठीक है, खाते रहना। ऐसे मैं भी कभी कभी सोचता हूँ रोड पे बैठ जाऊँ बोरी और ये लेके, कोई 2 लाख रुपए फेंक के चला जाए मेरे मुंह पे, है ना, और मैं मतलब अमीर हो जाऊं फिर। ठीक है। तो चैरिटेबल हो गया। कंपैशनेट, लोगों के दुख पीड़ा को देखकर इनको बड़ा दुख हो जाता है। अरे रे रे, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि कोई गिर पड़ता है ना, ऐसा लगता है चोट उनको ही लग गई है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो कंपैशनेट है। हेल्पफुल है, तो बहुत इजी सा वर्ड है, नॉर्मल सा वर्ड है। तो आप यहाँ से 2-3 नए वर्ड अगर आप सीख सकते हो तो देखो, दयालु को काइंड आप पहले से बोलते आए हो, बेनेवोलेंट सीख सकते हो, जेनरस सीख सकते हो, चैरिटेबल सीख सकते हो, कंपैशनेट सीख सकते हो, और हेल्पफुल तो आपको पहले से मालूम है। ठीक है। आगे बढ़ जाए भाई। तो अगला वर्ड क्या दिख रहा है आपको, डिलीजेंट। अगर आपको वहां ना दिखे तो आपको मेरे फोन में दिख जाएगा। ठीक है। तो अगला वर्ड क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, है ना। अब मेहनती का सब कोरिया का बच्चा, एक एक चुन्नू भी जानता है कि भैया हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, मेहनती। उसके कुछ सिनोनिम्स क्या है, इंडस्ट्रियस, परसिस्टेंट। क्या है, परसिस्टेंट। अगर आपको ना दिखे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये लो अब दिखा। ठीक है। परसिस्टेंट, इसका कलर चेंज कर लिया जाए क्या, अजीब सा लग रहा है मुझे तो। परसिस्टेंट। ठीक है। और क्या है, डेडिकेटेड है कोई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और अटेंटिव है, पूरा ध्यान दे रहा है एकदम ऐसे। ठीक है। अटेंटिव है पूरा एकदम, मेहनती है। तो डिलीजेंट जो वर्ड है, डिलीजेंट की कई सारे हमारे पास वर्ड्स हैं, जैसे हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, परसिस्टेंट, डेडिकेटेड, अटेंटिव, और एक एसिडुअस भी है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में शायद बताया, एसिडुअस। ठीक है। वो भी आपका क्या हो जाता है, डिलीजेंट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, एलेट। एलेट का मतलब क्या है भाई, प्रसन्न करना,
चीयर, आपने देखा होगा लोग कहते हैं चीयर करते हैं, जब मान लो गलती से पास हो गए, बढ़िया नंबर ले आए तो खुश हो जाते हैं, ये एकदम दांत फाड़ के चीयर, है ना। एक्साइट, इसी से रिलेटेड है। एक्साइट कब होगा आदमी, एक्साइटेड कब होगा? ऑब्वियसली जब कुछ जीवन में अच्छा हो रहा हो। अपलिफ्ट, ठीक है। इंस्पायर और ग्लैडन, तो एक वर्ड आप देख पा रहे हो, ग्लैड से ग्लैडन यहाँ पे है। ग्लैड मतलब भी होता है प्रसन्न, है ना। तो यहाँ पे इलेट का जो आपको सिनोनिम मिलेंगे वो चीयर, एक्साइट, अपलिफ्ट, इंस्पायर और ग्लैडन, ठीक है। चलो अब एक काम करो, ये आपने लिख लिया? अगर नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं फटाफट से। क्या? ला 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 ला, ये लो मैं पेंट कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप मुझे बताएंगे और फिर मैं मिटाता हुआ चलूंगा, ठीक है भाई। चलो। हम्म। अब कोई चीटिंग नहीं करेगा, हिंदी भी मैं गुल्ल कर देता हूँ, लो। ये देखो मैं आज पेंटिंग बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ये लो, डन। अब ये जो मैंने पीला पीला किया है इसे इसे साफ करते हैं ठीक है भाई। चलो, तो पहला वर्ड ये तो दिख ही रहा है यहाँ तो अच्छा सिनोनिम तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो चलो, अबंडेंट जो वर्ड हमारा है इसका क्या क्या सिनोनिम था बताओ फटाफट। क्या वर्ड था पहला? एम्पल और ओवरफ्लो, कॉपियस और लेविश और प्रोफ्यूज। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आपने सीख लिया भाई, एम्पल, कॉपियस, लेविश, ओवरफ्लोइंग और प्रोफ्यूज। कैंडिड का बताओ? फ्रैंक, ऑनेस्ट, ओपन, ट्रुथफुल और सिंसियर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो आ जाओ बेनिवोलेंट पे। बेनिवोलेंट नहीं है तो क्या है? बेनी दयालु है। तो क्या हो गया? पहला वर्ड क्या था? गरीब सा, काइंड। नेक्स्ट वर्ड क्या था? जेनरस। उसके बाद चैरिटेबल, चैरिटी, दान दान मान करता। और हेल्पफुल हो गया। और कंपैशनेट हो गया, कंपनी कंपनी कर रहे हैं, ठीक है। नौकरी पाने के चक्कर में इतना हो तुम लोग। अगला बोलो डिलीजेंट का? हार्ड वर्किंग, जिसे कोरिया का बच्चा भी जानता। और इंडस्ट्रियस। और हाँ बोलो। अटेंटिव, बहुत से। और डेडिकेटेड, बहुत से। और परसिस्टेंट।